दोस्तों, जननी सुरक्षा योजना। तो मित्रों, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? आपको पता ही होगा, ये गवर्नेंस से रिलेटेड है क्वेश्चन आपके सामने कि जननी सुरक्षा योजना एक कौन सी जो है योजना आई थी, कब आई थी, किस तरीके से आई थी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब क्यों डिस्कस करेंगे? यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है इसी से रिलेटेड। क्या क्वेश्चन पूछा कि जननी सुरक्षा योजना के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन कि ये क्या है। सेफ मदरहुड इंटरवेंशंस ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स। Its objective is to reduce maternal and neonatal mortality among poor pregnant women. It aims to promote institutional delivery among the poor pregnant women, and its objective includes providing public health facility to sick infants of up to 1 year of age. तो क्या है जननी सुरक्षा योजना? नाम से ही आप क्लियर करते हैं, जननी मतलब माता से रिलेटेड कोई ऐसी योजना है। इस केस में कैश असिस्टेंस दिया जाता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड विद डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी केयर फॉर द पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। कि मतलब कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, कोई प्रेग्नेंट माता है, ठीक है, उसको अच्छा असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है सरकार के द्वारा। उसके लिए यह थोड़ा कैश बेनिफिट भी देते हैं, फैसिलिटी देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे क्या है एक्चुअली में, ठीक है जी। तो एक सेफ मदरहुड इंटरवेंशन है, अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर ही बनाया गया है। 12 अप्रैल 2005 की यह योजना आपको देखने को मिलेगी, लॉन्च की गई थी, ठीक है। ऑल स्टेट एंड यूटीज़ के अंदर, स्पेशली फोकस ऑन द परफॉर्मिंग स्टेट्स के अंदर, लो परफॉर्मिंग स्टेट्स के अंदर मैक्सिमम इस चीज़ को अप्लाई किया गया था, ताकि हम गरीब महिलाओं को जिनको अच्छा पालन पोषण नहीं मिलता है, वो अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, अच्छा पालन पोषण करने के लिए उनको स्कीम दी जाती है। 100% एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कैश असिस्टेंस दिया जाता है विद डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी केयर। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम मैटरनल एंड न्यूट्रिशन मॉर्टेलिटी, मतलब कई बार ऐसा होता है कि अच्छा खान पीन, अच्छी परवरिश जब होती है नहीं है, तो उससे क्या होता है कि नवजात जो शिशु होता है या फिर जो माता होती है उसकी जान माल को खतरा रहता है। उस चीज़ से बचने के लिए, उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए इस योजना का शुरुआत की गई थी, जो कि वीक सोशली कॉन्सेंट्रेट्स वाले लोगों को दी जाती है, ठीक है। जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या बीपीएल हाउस होल्ड के जितनी महिलाएं होती हैं, नवजात शिशु होते हैं, मतलब जननी होती हैं, उनको यह दी जाती है। कैश असिस्टेंट दिया जाता है जननी सुरक्षा योजना के लिए। एलिजिबल प्रेग्नेंट वुमेन एंटाइटल्ड टू कैश असिस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज ऑफ द मदर, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, क्या है, किस लिए क्या एज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इकोनॉमिक बैकग्राउंड होना चाहिए पूरा। एरिया ऑफ फोकस क्या है कि वही बात है कि आपके जितने लो परफॉर्मिंग स्टेट्स होते हैं उनको ज़्यादा अहमियत दी जाती है इसके अंदर, ठीक है। लो परफॉर्मिंग जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, एंड रिमेनिंग हाई परफॉर्मिंग जो स्टेट्स होती है, ठीक है। और ये चीज़ें इस स्कीम के अंदर सभी आती हैं। तो आशा वर्कर्स मतलब एक कैंडिडेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, सॉरी थोड़ा बम्बल हो गया था, ठीक है। तो स्कीम आर ऑल्सो प्रोवाइड परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव टू विमेन हेल्थ वॉलंटियर्स नोन एज आशा वर्कर्स को भी इसमें जो है इंसेंटिव मिलता है परफॉर्मेंस बेस्ड फॉर प्रमोटिंग द इंस्टीट्यूशन डिलीवरी अमंग द प्रेग्नेंट वुमेन। तो हमने अब पढ़ लिया है सारी योजना के बारे में। आपको पता है कि सेफ मदर इंटरवेंशन ऑफ स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट का है, ये तो ऑल ओवर यूटी एंड स्टेट्स में अप्लाई होता है, तो ये तो नहीं। दूसरा रिड्यूस मैटरनल, हाँ जी ठीक है। और तीसरा इट एम्स टू प्रमोट द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग द पुअर प्रेग्नेंट वुमेन्स, क्या है यह? नहीं है, ये है, ठीक है। कौन कौन स्टेटमेंट? इसमें 2 ही स्टेटमेंट सही है भैया। एक तो देखो आपको पता होगा कि रिड्यूस करना ए वाली, दूसरी कौन सी? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करना अमंग पुअर। अब उनको अब असिस्टेंट अच्छे मिलने के लिए वो चीज़ की जाती है, ठीक है। स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट का भी समझ सकते हैं, है ना, पर लेकिन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। अब आपने खुद देखना है कौन कौन स्टेटमेंट सही है। मैंने आपको आंसर बता दिया कि आंसर इज 2 स्टेटमेंट्स आर सही। एक तो मैंने आपको बता दी, बाकी आप वीडियो को फिर से पढ़िए, देखिए उसमें कि कौन सी स्टेटमेंट और सही है, ठीक है। एक मैंने दूसरे नंबर की आके बता दी है। अब आप फिर से उस वीडियो को देखिए और बताइए कि कौन सारी जानकारी मैं आपको उसके बारे में दे दी है, और फिर से इसको अटैम्प्ट करके देखिए, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।